guys, I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to a very intimate, very one-on-one kind of a video. So I've been on my health journey since past 6 months. 6 महीने finally खत्म हो चुके हैं, so I thought why not to give you guys an update. So in this video I'm going to talk deeply about my workout routine, मैं क्या खा रही हूँ, how my health journey has been, क्या क्या मैंने सीखा है and how is it going and the progress of course. Before I start this video, please grab yourself a snack, make yourself a matcha, a coffee, a chai or just grab a bottle of water because this video is going to be very long. बहुत कुछ है बोलने के लिए. So now without any further ado, let's get into this video. Let's get started. I understand that on camera I may look like a tall, petite girl, a perfect body type to have, but in reality I've always been quite underweight, quite skinny. चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे मेरे 9 to 5 वाले ऑफिस में हो या फिर ऑन द सोशल मीडिया, I've always been body shame. But इन सब चीज़ों की वजह से, बॉडी शेमिंग की वजह से मैंने अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट नहीं करी. I just want to make it very clear. But why I actually started is because when you are underweight, when you are so skinny, you also get higher risk of medical issues. तो मुझे बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं रहना है लाइफ में. I've always been a person जिसे ऐसे एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है and I do want to be like very physically active and capable कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ. Till I am like 60, 70, I want to be very physically strong and active. You know, अगर मैं अपनी 60s में अनहेल्दी हूँ तो all of the sudden वो changes नहीं आ पाएंगे. I think that starts now. So I was like कि हो गया, अभी बहुत हो गया. I need to do it for myself. This is good for me, this is good for my physical health, not for anybody else, not to prove anybody else, just let's just do it for me. So I started my health journey in June of 2025 and 2025 में मैंने एक वीडियो में बताया था that I am hiring a nutritionist. तो मैंने कुछ दिन उनसे ट्रायल लिया था. To be precise, मैंने 5 दिन उनकी डाइट फॉलो करी. From their end उन्होंने डाइट अच्छी ही दी थी, वो बहुत अच्छा काम करती मेरे लिए. But for me, I was like from not a good diet to such heavy diet, मुझे वो नहीं हो पा रहा था. काफी सारे हमने चेंजेस करने की कोशिश करी, बट वो सेटल नहीं हो पा रहा था. सो आई डिड नॉट टेक देयर डाइट एनी मोर. तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पर्सनल ट्रेनर हायर करा एंड मैंने उन्हीं को बताया कि ये डाइट मुझे अपनी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे दिया है. न्यूट्रिशनिस्ट से मैंने कॉल पर ही बात करी थी, मैसेज पर ही बात करी है, बट द ट्रेनर हैज सीन मी इन पर्सन. मतलब वर्कआउट करा के उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ देखी है. सो ही मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई डाइट. तो उसके बाद उन्होंने जो चेंजेस करे प्लस मुझे अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से जो मैं खा पा रही हूँ उसके हिसाब से जो हुआ, तो नाउ इट्स बिन 6 months और अभी डाइट काफी हद तक सेटल डाउन हो चुकी है. सो पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर लिया एंड डाइट भी सेटल हो गई है. नाउ व्हाट अबाउट वर्कआउट? वी वर्कआउट 6 days a week. मेरे ट्रेनर ही मेरे साथ खड़े होकर मेरी एक्सरसाइज कराते हैं. क्या एक्सरसाइज करनी है, कितना वेट लिफ्ट करना है, एवरीथिंग ही टेल्स मी ओनली. और मैं सर हिला के ओके सर करके वो एक्सरसाइजेस करती हूँ. आई पर्सनली वांटेड टू हायर अ पर्सनल ट्रेनर. इसके बारे में मैं बताऊंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई एक्चुअली डू फॉर माई वर्कआउट. तो 6 दिन में अलग अलग वर्कआउट जो है डिवाइड हो रखे. एक दिन आई डू चेस्ट, एक दिन आई डू शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप एंड ऑन द 6th day वी डू लेग्स. जिस दिन मेरे में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो हमने लाइक 7 डिफरेंट एक्सरसाइज, उसमें अलग अलग रेप्स होते हैं. वी डिड 7 exercises also, which is like a lot, but on a days like bare minimum हमने minimum 5 exercises, उसमें 3 अलग अलग reps वो तो करा ही है हर exercises में every day. Now after I'm done, let's say it's a day 1 और मैं आज chest की exercise कर रही हूँ, तो जैसे exercises मेरी chest की complete हो गई है, then after I do squats every single day. After every single exercise I do 2 different type of squats, एक straight and एक sumo. दोनों exercises में I do 3 different reps of 15 with weight. Starting में कम weight से ही start करा था. लाइक फर्स्ट सेट में 5 kg करा, सेकंड सेट में 7.5 करा, देन इफ आई हैव मोर एनर्जी तो थर्ड सेट में 10 kg का डंबल ले लिया. बट नाउ आफ्टर 6 months पहले सेट में मैं 10 kg उठा लेती हूँ, सेकंड सेट में मैं 12.5 ले लेती हूँ एंड थर्ड सेट में मैं 15 ले लेती हूँ. मेन फोकस हमारा लेग्स ही था कि हमें लेग्स थोड़े ग्रो करने हैं, तो इसलिए हमने हर एक्सरसाइज के बाद लेग्स के लिए स्क्वाट्स भी करे हैं. 5 months तक तो हमने ये चीज करी थी, बट नाउ फ्रॉम 6 month इन सारी एक्सरसाइजेस के अलावा मैंने कोर की भी 2 या 3 एक्सरसाइज आई डू एवरी सिंगल डे. नाउ let's talk about my workout experience. So the very first day जब पर्सनल ट्रेनर के साथ मैंने एक्सरसाइज करी, विद इन 10 minutes मुझे इतने बुरे चक्कर आ गए कि ट्रेनर को जाकर बाहर मार्केट से मेरे लिए एक बनाना लाना पड़ा एंड दैट वॉज सो एम्बैरेसिंग. वाई आई एम मैंशनिंग दिस बिकॉज अगर मैं डे 1 पे ही अपनी एम्बैरेसमेंट की वजह से गिव अप कर देती और अगले दिन से ट्रेनिंग नहीं लेती, तो क्या जो अभी मैंने ग्रोथ देखी है वो हो पाती?
नो। सो दैट इज वाई आई वॉन्टेड टू मेंशन कि ऐसी कुछ ना कुछ चीजें स्टार्टिंग में होती ही हैं। डोंट गिव अप, टेक इट स्लो बट डोंट गिव अप। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई हायर्ड अ पर्सनल ट्रेनर। मैं खुद भी जिम करती थी, थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही था, बट मैंने पर्सनल ट्रेनर इसलिए हायर करा बिकॉज मुझे इतनी ज्यादा एक्सरसाइजेस की नॉलेज नहीं थी, लाइक मशीन कैसे यूज करते हैं। एंड अगर आप ज्यादा लाइक आई वॉन्ट टू गेन वेट, तो मैं हैवी, ज्यादा से ज्यादा जितना मेरे से हैवी लिफ्ट हो पा रहा है मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पॉस्चर, हर चीज, एंगल, एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, अदरवाइज आपको इंजरी भी हो सकती है। तो मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने चुपचाप पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिया। ऑल्सो एज एन इंट्रोवर्ट मुझे ना बार बार पूछना, ऑल्दो उनका वो काम है, वो कर देते हैं, उनको कुछ नहीं लगता ट्रेनर्स वगैरह को, बट मुझे खुद से ऐसा लगता है कि मैं परेशान कर रही हूँ किसी को। तो मुझे बार बार जाके ना पूछना कि अब क्या करूँ, क्या ये ठीक है एंगल, ये सब ठीक है, ये सब पूछने में ना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था। सो आई वाज लाइक कि लेट्स हायर हिम ओनली। तो ट्रेनर आपके साथ ही रहते हैं, किस एंगल से लिफ्ट कर रहे हो, कैसे लिफ्ट कर रहे हो, हर चीज का बहुत अच्छे से वो ध्यान रखते हैं। तो आपको इंजरी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एंड ऑल्सो जब आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके साथ में लेट्स से कोई पार्टनर नहीं है, आई वुड से कि आप जितना अकेले लिफ्ट कर पाते हो ना, आप किसी पार्टनर के साथ और ज्यादा लिफ्ट कर पाते हो, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल जाता है। चाहे वो मोरल सपोर्ट हो, चाहे वो फिजिकल सपोर्ट हो, कि एक डंबल आप 5 सेट कर रहे हो, 5वें पे ऐसा हो गया कि अब नहीं हो पाएगा। अगर आप अकेले हो तो आप गिव अप कर दोगे, लेकिन ट्रेनर वगैरह कोई होता है ना, तो वो थोड़ा मोरली भी सपोर्ट करते हैं और थोड़ा सा पुश भी कर देते हैं, थोड़ा सपोर्ट भी कर देते हैं। तो आप 5 की जगह 10 का सेट मार लोगे। सो आई फील लाइक ये चीज मैंने नोटिस करी है, एंड आई थिंक मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा डिसीजन रहा है पर्सनल ट्रेनर हायर करने का। बट इफ यू कांट हायर अ पर्सनल ट्रेनर बिकॉज इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, तो मैं कहूंगी कि मेरी डोंट बी लाइक आशना एंड बी बेशरम। ट्रेनर को जा जाके परेशान कर दो कि अब क्या एक्सरसाइज करूं, ये हो गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। एंड मेक श्योर कि अगर आप कोई नई एक्सरसाइज पहली बार ट्राई कर रहे हो, देन मेक श्योर टू आस्क कि क्या मेरा एंगल ठीक है, क्या मैं सही लिफ्ट कर रही हूँ। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में टेक इट स्लो, कुछ इंजरी वगैरह ना हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिकवर होने में ना बहुत टाइम लगता है और कुछ कुछ इंजरीज तो आपकी सालों साल रह जाती है। सो टेक इट स्लो। 3 किलो का भी डंबल, चाहे 2.5 किलो का भी डंबल उठाना पड़ रहा है, इट्स ओके, बट मेक श्योर कि धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रेंथ अपनी इंप्रूव कर रहे हो, तो डंबल का वेट भी आप बढ़ाते रहो। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट डाइट। जो मैं डाइट अभी ले रही हूँ, सो आई वुड से कि 6 महीने के बाद भी माई डाइट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है खाना। फॉर श्योर इस साल मैंने डाइट अपनी काफ़ी इंप्रूव करी है और काफ़ी उसकी वजह से मैंने चेंजेस भी देखा है। बट इन अपकमिंग ईयर इन 2026 आई डेफिनेटली वांट टू इम्प्रूव माय डाइट मोर। बट लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव बीन ईटिंग फॉर नाउ। स्टार्टिंग में, ओ माय गॉड, सो वी ऑल नो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। तो स्टार्टिंग में द न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली सजेस्टेड मी टू ईट 5 आमंड्स, 5 रेजिन्स, ऐसे कुछ उन्होंने खाने के लिए बोला था। ओ माय गॉड, विद इन अ वीक पिंपल्स एंड एक्ने क्रेजी। 0 ड्राई फ्रूट से 5 बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है, ठीक है। लाइक विद इन अ वीक मैंने अपने ट्रेनर को बताया कि इतना मैं ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, तो उन्होंने उसको कम करा दिया। उन्होंने बोला कि आप कम खाओ, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो छोड़ो मत। ट्रेनर ने मुझे ये भी बोला है कि मिनिमम 10 to 12 आवर्स तक आपके जो ड्राई फ्रूट्स है वो सोख होने चाहिए, क्योंकि उनमें जो गर्म करने के लिए जो तासीर बोलते हैं वो 10-12 घंटे के बाद ही निकलता है। सो नाउ व्हाट आई ईट इज 2 आमंड्स, 2 काजू, 2 रेजिन्स, 2 अखरोट एंड 1 अंजीर। अब तो वैसे ठंड भी आ गई है, बट एंड ऑफ समर्स ऑल्सो मुझे उसकी वजह से फिर एक्ने नहीं हो रहे थे। एम्प्टी स्टमक ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद बिफोर वर्कआउट आई मेक श्योर कि मैं खाली पेट बिल्कुल भी जिम में ना जाऊं, क्योंकि इतनी ज्यादा आप कैलोरीज बर्न करते हो तो आपको खाकर भी जाना पड़ता है। सो माई ट्रेनर ओनली सजेस्टेड कि आप कार्ब्स खा के आओ। तो सिर्फ ब्रेड अगर मैं टोस्ट कर लूंगी या ऐसे खा लूंगी तो वो मेरे से नहीं खाया जा रहा था। तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है कि एक ब्रेड पे मैं थोड़ा सा जैम लगाती हूँ और एक ब्रेड पे मैं थोड़ा सा बटर लगाती हूँ और उसको सैंडविच टाइप बना के खा लेती हूँ, तो वो मेरे से खाया जा रहा है। बटर इज स्टिल ओके, क्योंकि मैं इतना ज्यादा और ऑयल कंज्यूम नहीं करती हूँ। एंड फॉर मी आई वुड से जैम इज ऑल्सो ओके। कभी अगर मैंने माचा बनाई है, कॉफी बनाई है, तो उसमें मैं शुगर लेती हूँ। उसके अलावा लाइक आई एम नॉट अ ह्यूज स्वीट टूथ, तो मैं इतना ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ इन जनरल, तो दैट इज ओके। आई फील लाइक आफ्टर वर्कआउट आई ड्रिंक 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। उसमें मेरे ट्रेनर ने मुझे सजेस्ट करा था एक टाइप ऑफ कार्ब। सो बेसिकली इट इज अ कार्ब्स पाउडर, तो वो वेट गेन के लिए काफी अच्छा रहता है। उसमें 1 स्कूप मैं कार्ब्स भी डालती हूँ। सो द प्रोटीन आई यूज हैज 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 1 स्कूप, विच इज अमेजिंग। तो ये मैं एवरी मॉर्निंग आफ्टर जिम पीती हूँ। नाउ जिम से आने के बाद दिस इज माई फर्स्ट ऑफिशियल मील, माई ब्रेकफास्ट। सो व्हेन यू आर वर्किंग आउट, अपने मसल्स को इतना आप तोड़ रहे हो, मोड़ रहे हो और इतना ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो, तो ये 3 चीजें जो आपके एवरी सिंगल मील में होना ही होना चाहिए। एक तो फाइबर, कार्ब्स एंड प्रोटीन। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस ब्रेकफास्ट का। आप चैट जीपीटी से पूछ लो या फिर गूगल कर लेना, या फिर यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ब्रेकफास्ट एंड लंच तक ये मेरा एकदम सही रहता है, लाइक फाइबर,
फाइबर, प्रोटीन एंड कार्ब्स का रेशो बहुत सही रहता है। लेकिन फिर इवनिंग एंड डिनर के टाइम पे थोड़ा-सा वो इवनिंग के टाइम पे ना कुछ स्नैक्स खाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि भूख तो मुझे लगती है, लेकिन ये टाइम पर ना मेरा बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम रहता है, तो फिर ऐसे काम में दिमाग बिज़ी रहता है ना, तो खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता, व्हिच आई नीड टू इम्प्रूव। तो मुझे ना इसको हैबिट में टर्न करना है 2026 में फॉर श्योर। एंड फॉर डिनर ऑल्सो अब जो बनता है मैं वही खा लेती हूँ। मैं देखती नहीं हूँ कि प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर है, वो भी डिनर मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एंड खाने में एक और चीज़ आई वांट टू मेंशन, आई बीन टेकिंग मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा 3। कौन से मैं लेती हूँ एग्जैक्ट लाइक प्रोटीन वगैरह, इनका भी मैं ब्रांड वगैरह नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आई फील लाइक आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं ऐसे ना कुछ प्रिस्क्रिप्शन देना सही नहीं रहता मुझे लगता है, क्योंकि किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता, किसी को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये ठीक रहेगा, क्या ये ठीक नहीं रहेगा। ऑल्सो वाई सप्लीमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा वर्कआउट करते हो ना, एक तो आपकी मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा काम आता है, एंड जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, आपकी नेल हेल्थ, आपके हेयर हेल्थ, आपके जॉइंट्स पेन, अगर आप मल्टीविटामिन वगैरह नहीं लोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप वर्कआउट नहीं करोगे, आपका पूरा बॉडी हमेशा पेन रहेगा। नाउ मैंने वर्कआउट के बारे में बात कर लिया, मेरी डाइट के बारे में बात कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द प्रोग्रेस? बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट देन वर्सेस नाउ। और मेरे फेस पे स्माइल आ चुकी है। ओके लेट्स स्टार्ट। आई फील लाइक अपना वेट इंटरनेट पे बताना इज क्वाइट पर्सनल, और अगर मैं ये वीडियो ना बना रही होती तो शायद मैं भी कभी शेयर ना करती, बिकॉज इट इज वेरी पर्सनल। एंड सिंस आई वॉज अंडर वेट, आई एम स्टिल अंडर वेट, तो मेरे लिए काफी इट्स लाइक anyways, so when I started my health journey 6 months ago, I was 50 kgs. And by the way, I am 5'7", which is quite underweight for the height I have. मेरी height के हिसाब से I should have minimum 60 kgs. I think वो perfect रहेगा मेरी body type के हिसाब से। 50 kgs is like crazy under. तो मेरी health journey के पहले 3 महीने में मैं workout भी कर रही हूँ, मैं diet भी ले रही हूँ, लेकिन first 3 months में मुझे कुछ भी progress नहीं दिखा था। If anything, मेरा weight थोड़ा सा कम होने लगा था, क्योंकि एकदम से एक तो इतनी सारी exercises हो रही है, तो बहुत सारी calories भी burn हो रही है, और एकदम से diet change करना ऐसे नहीं कि आप snap करो और आप एकदम से ज़्यादा खा पाओगे या कम खा पाओगे। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो स्टार्टिंग में विद इन 3 मंथ्स मेरा वेट थोड़ा सा लूज हुआ था, लाइक 49 पॉइंट समथिंग हो जा रहा था, कभी अप कभी डाउन। एंड आई वाज सो स्ट्रेस कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मैं वेट लिफ्ट कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरा वेट बढ़ने की बजाय कम क्यों हो रहा है। आई वॉज लाइक दिस क्लोज टू गिविंग अप कि 3 महीना मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, आई वॉन्ट टू गिव अप नाउ, अभी नहीं हो पा रहा, इससे अच्छा तो मैं कुछ ना ही करूँ, तो एटलीस्ट मैं एक ही वेट में तो रह रही हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने 3 मंथ में अपने वेट में चेंज नहीं देखा तो मैंने अपनी बॉडी में भी चेंज नहीं देखा। आई स्टार्टेड ग्रोइंग मसल्स, मतलब मेरा डोला वाज लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। माई आर्म्स नाउ लुक सो बेटर। आई वॉन्ट टू शो यू गाइस माई प्रोग्रेस रियल टाइम में। यू कैन सी दिस राइट, कैन यू सी माई आर्म्स? I used to be so conscious about wearing sleeveless, but now मुझे बढ़िया लगते हैं यार खुद पे sleeveless, so I'm very happy about that. But also see, can you see the muscle? ये बहुत ज़्यादा मसल नहीं है, ठीक है, अभी भी छोटू मोटू से मसल है, बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लाइक आई हैव लाइक ट्राइसेप्स का कट, कैन यू सी दिस शोल्डर, कैन यू सी द मसल, एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, बैक टू द वीडियो। आई विल ट्राई टू फाइंड अ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। अगर मुझे कुछ भी पिक्चर मिलेगी ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगी। आफ्टर 3 months सडनली विद इन अ वीक आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अलाउ योर सेल्फ सम टाइम टू सी द प्रोग्रेस। वेट गेन करना, वेट लूज करना इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एक दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में भी आपको शायद चेंज ना दिखे, बट इफ यू स्टे कंसिस्टेंट यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस। हार्ड आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता, चाहे आप किसी भी चीज में, एकेडमिक में हो या फिर प्रोफेशन में हो या फिर आपकी हेल्थ जर्नी में हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, बट ऑल इट टेक्स इज 2 Ds, डेडिकेशन एंड ऑल्सो डिसिप्लिन। तो एक्सरसाइजेस में भी लेट्स से बेंच प्रेस, तो बेंच प्रेस में जो रॉड होती है ना, मेरे जिम में इट इज 18 kgs का रॉड। लेट्स से फ्लैट बेंच पे मेरे से वो 18 किलो की रॉड भी 10 का सेट नहीं मारा जाता था। एंड नाउ आफ्टर 6 months आई कैन एक्चुअली लिफ्ट वो रॉड, तो ऑफ कोर्स 18 kg प्लस ऑल्सो एडिशनली 5 kg के प्लेट्स। सो इन टोटल आई कैन डू बेंच प्रेसेस विद 28 kgs। लाइक 18 kg से 28 kg पे आना वाज लाइक क्रेजी बिग डिफरेंस फॉर मी, और मैं 3 सेट आराम से मार लेती हूँ, नॉट अ बिग डील, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा थोड़े बहुत पुशअप तो मार ही लेती थी। लेट्स से 10 पर आके ना मेरी ऐसे हो जाता था कि अब नहीं हो पा रहा, लेकिन नाउ आई कैन डू पुशअप्स एक बारी में एक साथ 30 पुशअप्स विद
प्रॉपर लाइक पॉस्चर एंड एवरीथिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लाइक स्ट्रेंथ में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना तो आप वेट्स जो है वो बढ़ा पाओगे, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाओगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोग्रेस दिखेगा ही 100%। और बीच बीच में कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते थे कि दीदी आपका वेट बढ़ गया है, यू हैव पुट ऑन लिटिल, एंड आई वाज लाइक डिड आई, ओ माय गॉड, लोग भी नोटिस कर रहे हो। और पता है ये चीज़ है कि दूसरे आपकी बॉडी में ना चेंजेस जल्दी नोटिस कर लेते हैं, और आप क्योंकि आप खुद मिरर रोज देखते ही हो तो आपको इतनी जल्दी चेंज नहीं पता लगता है, बट मुझे खुद अपनी आंखों से खुद में भी चेंजेस दिख रहे थे। सो आई वाज लाइक हाँ यार, लोग भी कह रहे हैं तो चेंज तो हुआ है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को लगेगा कि 6 महीने में बस 5 किलो ही वेट बढ़ा है, इतना एक्सरसाइजेस, इतना सब कुछ डाइट फॉलो करने के बाद। बट लेट मी टेल यू, सिंस 2020 कभी भी ना 1 किलो बढ़ा है ना 1 किलो कम हुआ है। लाइक पिछले 5 साल से मेरा वेट हैज बिन 50 kgs, लाइक कभी भी चेंज नहीं हुआ है। और मैंने इतना कुछ डाइट में चेंज करने की कोशिश करी, मैंने खुद से एक्सरसाइजेस में चेंज करने की कोशिश करी, बट नथिंग, कभी भी कुछ नहीं हुआ है। तो अगर 5 साल के बाद विद इन 5 मंथ्स मुझे इतना अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है तो मेरे लिए तो इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री आई हैड इन 2025। इस वेट के साथ आई कुड नॉट हैव बीन हैप्पियर। और पिछले 6 महीने में मैंने इतना ज्यादा अपने फिजिकल हेल्थ में इतना फोकस करा है। सो आई नो कि अब आने वाले साल में 2026 में मुझे क्या करना है। एंड नाउ दैट आई थिंक अबाउट कि मुझे 60 kgs अचीव करना है, दैट डज नॉट सीम इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट एट ऑल। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन है कि हाँ मैं कर लूंगी। आई नो, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अगर मैं 50 से 55 kgs में आ सकती हूँ देन 60 इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन डू इट। एंड सी आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्लोइंग। सी अंदर से ग्लो आ रहा है क्योंकि आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी। और अगर आपको भी ना ऐसे वेट गेन करना है और आप सिर्फ खाए जाओगे घर पर कैलोरीज पे कैलोरीज लेते जाओगे तो आप वेट गेन तो कर लोगे, बट कभी भी आप ना हेल्दी वेट गेन नहीं कर पाओगे। मतलब आपका स्टमक निकल जाएगा, आप बहुत ज्यादा फैट देखोगे, मसल आप ग्रो कर ही नहीं रहे हो, तो वो हेल्दी वेट हो ही नहीं सकता। दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कआउट करके आप गेन कर लोगे या लूज कर लोगे, या फिर खाने में आप चेंजेस करके वेट गेन या लूज कर लोगे। बोथ ऑफ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब 50-50% दोनों चीजों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपकी फिजिकल हेल्थ में। इफ यू हैव बिन स्ट्रगलिंग विद योर बॉडी, विद योर फिजिकल हेल्थ, ट्रस्ट मी, आई बिन देयर, आई बिन बॉडी शेम्ड, आई नो हाउ इट फील्स। लेट मी टेल यू, इट इज पॉसिबल टू सी चेंजेस। मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस वीडियो को देख के कोई मोटिवेट हो, लेकिन आप चाहे कितनी भी वीडियो देख लो, कितने भी लोगों से मोटिवेट हो जाओ, बट आई डोंट थिंक दैट विल लास्ट लॉन्गर देन अ मंथ और 2। जब तक आप खुद को खुद मोटिवेट नहीं करोगे ना, जब तक आप वो डेडिकेशन खुद से नहीं दिखाओगे, डिसिप्लिन खुद से नहीं दिखाओगे, तब तक आपका जो गोल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू मोटिवेट योरसेल्फ। एक बार गोल सेट कर लिया तो कर लिया, डोंट लुक बैक। और जब तो वो कंप्लीट नहीं होता ना, डोंट गिव अप। ये वीडियो एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम भी शूट करी थी, बट मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गई कि आई वाज लाइक कि नो, आई नीड टू reshoot this video because this is a happy experience and I want to make a happy video, and this is a happy video for you. So I hope you guys enjoyed watching this. Please do not forget to like this video and comment below this डोले वाला emoji. That is a perfect emoji for this video. तो अगर आप वो comment करोगे तो मुझे पता लग जाएगा आपने end तक मेरी सारी बकबक सुनी है and end तक इस वीडियो को देखा है, and that will make my day. Do not forget to subscribe to my channel and I will see you guys in my next video.